बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब फेडरल बजट बैलेंस की जो है वो एक रिपोर्ट है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से और फंडामेंटल्स के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया, यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आया और जो इसराइल की तरफ से स्पेशली स्टेटमेंट आया है, तो उसके दरमियान मार्केट की हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से। देखें, रिसेंटली जो इसराइल ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमास भी जो है हमारे साथ बैठ के बात करें। तो हमास ने जो है वो उसको टोटली जो है वो अभी इग्नोर कर दिया है। उसने कहा कि हम जब उस वक्त तक बैठ के बात नहीं कर सकते जब तक हमारे पास हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं कर दिए जाते हैं। तो देखें, एक चीज़ और भी है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूएसए में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी जो है वो आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद बात करें फेडरल फंड रेट के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली फेडरल फंड रेट के ऊपर जो है वो एक बड़ी डिटेल बेस्ड के ऊपर जो है वो इनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग पॉइंट के अंदर उन्होंने ये बताया कि हम लोग कभी भी अपने रेट्स को जो है वो स्पेशली जो ये वाली जो एफएमसी है या इसके अंदर जो है हम लोग अपने रेट्स को जो है सरप्राइजली कट कर सकते हैं। हम सरप्राइजली मीन कि ये होता है कि एक तो 25% होते हैं, एक 50% होते हैं, और सरप्राइजली मतलब कि वो 1% तक भी आप लोगों को जो है वो रेट कट करने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई इतनी खास डिटेल के ऊपर जो है वो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम लोग 1% ही करेंगे, लेकिन उन्होंने इशारतन ये हमें बता दिया था कि मतलब जो बातों के अंदर कि भाई हम लोग जो अपने रेट्स हैं वो सरप्राइजली कट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब जो है वो डॉलर के रेट कट होंगे तो उसके बाद मार्केट की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे एनालिसिस करते हैं कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो आप लोगों ने प्रॉफिट बनाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो प्रीवियसली कुछ असेंडिंग तरीके से, मतलब कि कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केट चल रहा था, और यहाँ पे मार्केट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एक फाइनेंशियल फेयर की वजह से जो है वो एक ड्रॉप आया, जो स्पेशली ये जो जंग की वजह से था। तो जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, तो ये फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब देखें, यहाँ पे जब मूव हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ा मूव था, यहाँ तक के यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक जो है वो तकरीबन अच्छे खासे पे बन जाते हैं। तो अभी बात करें करंट सिचुएशन के ऊपर कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ और अब ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को जो है वो उनमें से प्रॉफिट बना सकें। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो जैसा कि आपको पता है कि हर बंदा ये कह रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो रही है जंग की वजह से। जैसा कि आपको पता है क्रिप्टो भी ड्रॉप हो रही थी, उसके बाद आपकी स्टॉक मार्केट भी, इवन के जितने भी मेजर कंपनीज के स्टॉक थे सारे के सारे उसी दिन एक ही दिन के अंदर ड्रॉप कर दिए। तो वो एक फेयर बन गया कि भाई अब मार्केट जो है वो और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, तो इन्वेस्टर्स ने जो है वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को समझनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब अचानक से पैसा निकला तो मार्केट जो है वो ड्रॉप कर गया। तो अभी ये था कि उसके बाद उन्होंने ठीक 6 घंटे के बाद एक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग बनाई सीएनबीसी के ऊपर के उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यू जारी किया, अभी भी वो पड़ा होगा, आप जाके दे सकते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक डिक्लेयर कर दी कि भाई अभी तक ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो आप लोगों को अगर काम करना है तो वो जो है वो थोड़ा केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। बट ये नहीं है कि मार्केट दोबारा से अचानक क्रैश कर जाएगा, तो इसके ऊपर वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, वो पॉलिसीज़ को बना रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल सिचुएशंस के ऊपर, तो टेक्निकल सिचुएशन में जैसा कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने रेंज किया और रेंज करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये एक सपोर्ट बना के इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर निकल गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, या तो यहाँ पे टेक्निकल जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ही क्यों मार्केट आखिरकार जो है वो एक रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक जब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप एक लेवल मार्क करें तो यहाँ पे आपके पास ये तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो जाता है, मेरी बात ये गौर से सुननी है आपने कि अगर मार्केट आपका 24.18 और 24.17 के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट आपका दोबारा जो है वो 23.74 तक भी आ सकता है इस वीक के अंदर। अगर तो मार्केट ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट ऊपर के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, H1 की कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हो जाती है 2441 के ऊपर, तो और उसके बाद मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है वो 2442 के ऊपर जाके क्लोज होती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको दोबारा से जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2463 तक भी देखने को मिल सकता है। और मार्केट मजीद आपका ये वाला जो टॉप है, मैं आपको दोबारा इसका लेवल मार्क करके बता देता हूँ कि ये वाला जो टॉप है दोबारा से मार्केट जो है वो यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ से जो है वो पुल बैक कर सकती है। अच्छा, एक और सिचुएशन ये भी है कि हम लोग कैसे मजीद अपनी ट्रेड्स को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस एरिया के अंदर अगर आप लोग फेबो प्लॉट करें, यहाँ पे इस एरिया में हाई टू लो फेबो प्लॉट करते हैं तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो 61 का लेवल है। अब यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है कि मैंने आपको क्यों कहा कि 50 जो 17 के ऊपर अगर मार्केट नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा आपका जो है वो आ सकता है 2366 तक भी आ सकता है। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे एक जोन मार्क करें ना, इस एरिया के अंदर यहाँ पे एक जोन मार्क करें तो ये एग्जैक्टली ये वही जोन है, 5061 का जोन है। अगर तो मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गया, ये बात मेरी याद रखिएगा, अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको दोबारा से ये वाले जो हाईज है, ये वाले हाईज जो है वो टेस्ट कर सकता है। और अगर इस जोन के नीचे क्लोज हुआ तो फिर आपके पास ये वाले जो जोन है, पहला टारगेट इसका ये होगा और सेकंड टारगेट इसका ये होगा, थर्ड जो है वो मजीद इसका जो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया जो है वो हो सकता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है, अगर आप लोग देखें ना थोड़ा सा प्रीवियसली चीजों को गौर करें यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज की है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मार्केट ने जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी एक रेंज बाउंड सिचुएशन बना के रख दी है। अब देखें, जब भी मार्केट ऐसे लेवल्स के ऊपर रेंज करता है तो वो बड़ा शार्पली मूव करता है। अगर वो ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर ऐसे आपको एक शार्प मूव जो है वो देखने को मिल सकता है, जो आपका तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2463 तक जाएगा। फिर देन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा से जो है वो अपना हाई जो है वो यहाँ तक जो है वो कवर कर सकता है। फिर यहाँ से आपको जो है ड्रॉप देखने को मिल सकता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर तो आपके पास जो ये वाला जो एरिया है 2417 का ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपका तकरीबन 10 तक आए, 10 तक आने के बाद जो है वो 18 को टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से मार्केट जो है वो आपका ड्रॉप हो सकता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने जो चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी कि आपने किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है। बाकी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार आप लोग इस चीज़ को सीख के करें, इसके अंदर चाहे आप प्राइवेटली सीखें चाहे आप फ्री में सीखें, लेकिन उस वक्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें जब आपको लगे कि आप प्रॉपर सीख गए हैं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देन उसके बाद अपनी जो रियल इन्वेस्टमेंट है इसके बात करें। बाकी रही बात स्टॉप लॉस के हवाले से, तो लास्ट वीक भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी है कि मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि ये वाला जो मूव हुआ है ना, ये वाला जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, जो फेयर की वजह से ये वाला जो ड्रॉप हुआ है, तो इसमें भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। लेकिन वजह क्या थी, उसके पीछे दो तीन मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पैनिक हो गए, दूसरा बहुत बड़ी लॉट साइज जो है वो उन्होंने प्लॉट की होगी, थर्ड ये था कि उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं था। तो ये चीज़ें असल में ये जो चीज़ें होती हैं ये लर्निंग की वजह से ही होती हैं कि आप जो मिस्टेक्स करते हैं आपको पता नहीं होता है कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से है, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें आपको जो है वो एक गलत वे में जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले इस चीज़ को सीखें, सीखने के बाद करें, देन उसके बाद आपको जो है वो इससे एक हैंडसम अमाउंट या हैंडसम प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर कोई बंदा बिगनर है जब जो डेमो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो मेरा मशवरा यही है कि सबसे पहले इसको सीखें, सीखने के बाद इसको जो है वो ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर प्रॉफिटेबल होगा। बाकी मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।